बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घर में खुशहाबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाबाद रखे और हर नागे आने वाली आफत से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी दिन हो गए मैं कोई वीडियो नहीं थी अपलोड करी और आज मैंने सोचा क्यों ना करूँ। और ये तो आप सबको मतलब पता ही होगा कि क्यों नहीं थी अपलोड करी, कि अल्लाह पाक ने जो है ना मुझे ना अपनी रहमत से नवाजा है कि उस परवरदिगार का मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना वो कम है। कि हमारी ज़िंदगी में तो जिस चीज़ की कमी थी या कुछ कि उस परवरदिगार ने ना वो पूरी कर दी है। कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि हर ख्वाहिश जो है ना वो मेरी पूरी हो गई है कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटी से नवाज दी है। कि मैं तो मतलब उस परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्होंने कभी छोटा न्यूबॉर्न बेबी देखा नहीं है, तो इसलिए वो बेबी जब से आई है ना तो वो तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश हैं और एक मिनट के लिए भी जो है ना बेबी को नहीं छोड़ते। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ना हॉस्पिटल जर्नी जो है ना वो शेयर करती हूँ। और मज़े की बात आप लोग को बताऊँ कि मैं जो है ना हॉस्पिटल में मतलब खुद गाड़ी ड्राइव करके गई थी। तो मेरे डॉक्टर जो है ना वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी वुमेन जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कि वैसे तो मैं सिर्फ मतलब मेरा फॉलोअप चेकअप था तो मैं सिर्फ उसके लिए गई थी, तो लेकिन फिर डॉक्टर ने जो है ना मुझे जाने ही नहीं था दिया वापस घर। तो उधर से मुझे हॉस्पिटल में जो है ना वो एडमिट कर लिया था। और बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड डे था मेरे लिए। कि लेकिन मतलब मैं अभी अकेली थी। कि वैसे जो है ना मेरी अम्मी जो है ना वो मेरे साथ होती थी, मतलब मेरे दोनों बच्चों की दफ़ा ना अम्मी जो है वो साथ थी। तो इस दफ़ा जो है ना मैं अकेली थी और बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे कि मैं कैसे करूँगी। तो मेरी फ्रेंड जो है ना मैं जब भी उससे बात करती थी वो कहती थी मैं आऊँगी हॉस्पिटल में आऊँगी। मतलब इधर दुबई में मतलब कोई भी इतना मतलब साथ नहीं देता या कुछ भी, तो मतलब मुझे था कि वो आएगी। तो लेकिन मतलब फिर भी ना मतलब थोड़ा बहुत डर था कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी या कुछ भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो खुद बहुत ज़्यादा मतलब डरते हैं। मतलब पेन वगैरह हो ना बच्चों को या बच्चे रोए या कुछ, तो वो उनसे नहीं मतलब बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था, लेकिन मेरी फ्रेंड जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी। तो मैंने उसको मैसेज किया था तो वो आ गई थी। तो वो उधर मतलब जब तक मेरी बेटी नहीं हुई वो उधर मेरे साथ ही थी। और उसका तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मेरा मुश्किल वक़्त में जो है ना बहुत ज़्यादा साथ दिया। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको भी जो है ना औलाद की नेमत से नवाजें। कि अल्लाह पाक हर जो औलाद जोड़े को जो है ना औलाद की नेमत से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो है ना मेरे नए साल की जो है ना मेरी पहली वीडियो है। कि आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और अब सबके दिल की ना हर जायज़ ख्वाहिश जो है ना वो पूरी हो। कि और ये साल जो है ना हम सबके लिए खुशियों का बाइस बने और हर बे औलाद जोड़े को जो है अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजें। और मतलब जिसके दिल में मतलब जो भी ख्वाहिश है ना उन सब की वो ख्वाहिशें पूरी हों। और मैं जो है वो दिन के टाइम मतलब 2 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और रात को जो है ना 8 बजे मतलब पौने 9 बजे ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री हो गई थी। कि उस परवरदिगार ने बहुत ज़्यादा करम किया था। और मेरे बच्चे जो हैं वो रात को तो नहीं थे आए, वो सुबह आए थे हॉस्पिटल। तो वो बेबी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मतलब कभी कहेंगे इसकी नोज़ी छोटी सी है, ये है वो। और ये भी रात का टाइम जो है ना वो हो रहा था और बेबी जो है वो सोने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। माँ का रिश्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है। मतलब अजीब क्या, मतलब इस दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता जो होता है ना वो माँ का होता है। कि मतलब अब मैं हॉस्पिटल में थी ना तो मतलब उस वक्त मुझे यही टेंशन है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मुझे बड़े बच्चों की टेंशन थी ज़्यादा कि अगर मुझे कुछ हो गया मेरे शयान सफ़ियान का क्या बनेगा, कि वो कैसे रहेंगे मेरे बगैर, कि कभी मेरे बगैर रहे नहीं है। मतलब उस टाइम पे मतलब इंसान के मतलब कभी कुछ मतलब दिमाग में आ रहा होता है, कभी कुछ
कि उस वक्त अपनी भूल जाता है इंसान, और मतलब उसको बच्चों की टेंशन हो रही होती है कि अगर कुछ हो गया तो फिर बच्चों का क्या होगा। तो मेरे साथ भी ऐसी मतलब सिचुएशन बनी हुई थी कि मुझे भी जो है ना बच्चों की टेंशन हो रही थी। फिर जब फ्री होगी तो उसके बाद फिर बच्चों की टेंशन कि बच्चों ने पता नहीं खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, टाइम से सोए होंगे, नहीं सोए होंगे। कि माँ अपने आप को जो है ना भूल जाती है, मतलब जब उसको मतलब औलाद की तकलीफ़ हो, मतलब औलाद को देख के ना उसको अपनी तकलीफ़ भूल जाती है कि जब अपनी औलाद को तकलीफ़ में देखती है ना तो अपनी तकलीफ़ भूल जाती है। वही मैं अपने हाथ में मतलब ना अभी अपने हैंड दिखा रही थी, मेरी सोजन जो है ना वो कम हो गई है। और ये कनोला मेरा वो उतार दिया था, लेकिन मुझे पेन जो है ना वो अभी तक हो रही है। कि कनोला की जो पेन जो है ना वो पता नहीं क्यों अभी तक हो रही है। और मैं जो है ना जितने दिन हॉस्पिटल में रही हूँ ना कि मैं सोई नहीं हूँ रात को, मतलब पूरी पूरी रात जो है ना वो मैं नहीं सोई, कि वैसे मुझे नींद ही नहीं थी आ रही उधर। और हम लोग पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में जो है ना वो मतलब खुशकिस्मत है वो सब, कि उनको अपने आप को खुशकिस्मत समझने, मतलब उनकी केयर करने के लिए सब होते हैं आगे पीछे। तो मतलब जो परदेश में थे उन बेचारों ने मतलब बच्चों बड़े बच्चों को भी खुद ही देखना है, छोटों को भी खुद ही देखना है, और अपने आप को भी जो है ना खुद ही देखना है। फिर हॉस्पिटल से आके वापस मतलब सारा मतलब खाना वगैरह भी खुद ही करना है, सब कुछ खुद ही करना है। परदेश में जो है ना वो ऐसे ही ज़िंदगी है। और इधर हॉस्पिटल में भी जो है वो मतलब साथ ही जो है ना वो राइस, और मतलब पाकिस्तान में तो देते हैं ना कोई गर्म चीज़ देते हैं, मतलब एग बॉयल कर देते हैं, मतलब मिल्क वगैरह गर्म या कुछ। तो इधर जो है ना मिल्क भी अगर देते हैं तो वो भी ठंडा ही। तो इधर उस तरह पाकिस्तान मतलब जैसे पाकिस्तान होता है ना वो नहीं, इधर जो नॉर्मल डाइट होती है ना वही डाइट होती है। ये मेरे रूम से जो बाहर का जो है ना व्यू वो था वो मैं देख रही थी। इधर से ना दुबई फ्रेम भी जो है ना वो भी नज़र आता है। कि परदेश की जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा टफ है, कि आपको कोई प्रॉब्लम है या खुशी है या गमी है, जो कुछ भी है ना आपने अकेले ही हैंडल करना है। तो मैं हॉस्पिटल से आई हूँ साथ ही मतलब मैंने खाना वगैरह जो है वो कुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो पाकिस्तान में तो सब रेस्ट कर रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो इधर नहीं है कि इधर सब कुछ जो है ना वो खुद ही करना है। पर कोई नहीं, मतलब इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे, कि अल्हम्दुलिल्लाह पर भी सब ठीक है। तो अल्लाह पाक वैसे भी मतलब किसी इंसान पे उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। किसी की भी बर्दाश्त से ज़्यादा जो है ना बोझ उस पर नहीं डालते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने मतलब डाला है कुछ मुश्किल वक्त था जो वो गुजर गया है। इंशाल्लाह पाक जो है वो आगे भी बेहतरी करेंगे। तो ये भी मैं आपको ना दिन के टाइम व्यू दिखा रही थी, दिन के टाइम कैसा व्यू है और रात के टाइम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ना मेरी बेबी के लिए और मेरे बड़े बच्चों के लिए जो है ना बहुत सारी दुआ कीजिएगा, और मेरी भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग जो है ना वो आप मिलेंगे देखने के लिए। और ये मेरा न्यू ईयर जो है ना वो हॉस्पिटल में ही था, और मुझे एकदम मतलब आवाज़ आनी शुरू, मैंने मतलब मेरे जहन में भी नहीं था कि 12 बार ये न्यू ईयर स्टार्ट हो गया। तो लेकिन मुझे आवाज़ आई तो मैंने बाहर मतलब देखा तो बाहर जो है ना वो फायरवर्क्स हो रहा था। और ये हॉस्पिटल वालों ने जो है वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए केक दिया था, तो वो था। और भी हम लोग जो है वो घर जाने लगे थे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी।